मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। राफेल का भूत एक बार फिर खड़ा हो गया है, जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। और अगर राफेल के मामले में अगर ठीक से जांच पड़ताल कर दी गई, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ठीक से जांच पड़ताल कर दी गई या ठीक से जांच पड़ताल हो गई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा मोदी सरकार भारी मुसीबत में फंस जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ नए डॉक्यूमेंट अब सामने आ गए हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार को 2014 के बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे इस बात का साफ अंदाजा लगता है कि जो नई डील हुई थी उस डील में भी कुछ गड़बड़ थी। कुछ गड़बड़ क्या, बल्कि भारी गड़बड़ थी। उसके बावजूद सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पे जांच करना उचित नहीं समझा। और आज की सरकार जिस तरीके की सरकार है, उसमें सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिम्मत इतनी पड़ ही नहीं सकती है कि उसके पास डॉक्यूमेंट हो और वो उसकी जांच पड़ताल ना करे जब तक कि उनको ऊपर से ना कहा जाए। तो ये नए जांच पड़ताल जो होनी थी वो क्यों रुकी, किस लिए रुकी, वो कौन से डॉक्यूमेंट थे, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं कि दरअसल 26 मार्च 2019 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रक्षा दलाल सुषेण गुप्ता के यहां छापा मारा था। उसके यहां छापे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिले थे। एक डॉक्यूमेंट वो था जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट। ये बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट का मतलब ये था कि राफेल को लेकर जो डील चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी भारत सरकार की तरफ से, जो कीमत को लेके जो फ्रांस की सरकार से जो डील चल रही थी, जो दशाओं की से चल रही थी, उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सुषेण गुप्ता के यहां मिले। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। एक किसी गैर सरकारी आदमी के यहां, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके यहां इस बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट का मिलना अपने आप में एक सनसनीखेज मामला है। उसके पास इतनी पुख्ता जानकारी थी कि जो कैलकुलेट जो 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 कीमत का की जो कैलकुलेशन किया गया था, उसकी एक्सेल शीट तक उसके पास थी। जो बातचीत नेगोशिएशंस के दौरान की गई थी प्राइस को लेके, उसका पूरा डिटेल ब्यौरा उसके पास था। और साथ ही साथ जब राफेल का मामला चल रहा था तो एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था यूरोफाइटर। यूरोफाइटर ने 20% कम प्राइस कोट करने की बात की थी राफेल की तुलना में। वो डॉक्यूमेंट भी सुषेण गुप्ता के पास मिले थे। इसके अलावा 24 जून 2014 का सुषेण गुप्ता के हाथ से दसाओं, जो ओरिजिनल कंपनी है जो राफेल बनाती है, उसके अधिकारियों को लिखा गया एक नोट मिला था। उस नोट में यह लिखा गया था कि मैं एक पॉलिटिकल हाई कमांड से आपकी मुलाकात करवा सकता हूं। अब सवाल यह है कि सुषेण गुप्ता जो डिफेंस मंत्रालय में काम नहीं करता है, जो भारत की सरकार में कहीं उपलब्ध नहीं है, एक रक्षा का दलाल है, उसके पास इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट मिलते हैं और वो कहता है कि मैं पॉलिटिकल हाई कमांड से आपकी मुलाकात करवा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि रक्षा के इस बड़े मामले में वो पॉलिटिकल हाई कमांड कोई बहुत ऊंची चीज होगा जिससे वो मुलाकात की बात कर रहा होगा और जो इस पूरे डील को जो है वो फाइनलाइज कर सकता था। अब ये दो डॉक्यूमेंट आने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जो 36 राफेल की डील साइन हुई थी उसमें भी घोटाला था। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, तब करीब 65 करोड़ रुपए का किकबैक सुषेण गुप्ता को एक दूसरी कंपनी के जरिए दिया गया था। यह भी जानकारी अब मिल रही है कि 2003 से 2006 के बीच में, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त से लेके 2-3 साल में 4.15 करोड़ यानी 4 करोड़ 15 लाख का किकबैक दिया गया था। तो राफेल का जो मामला है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फंस रही है, इसमें मनमोहन सिंह की सरकार फंस रही है और अब नए डिटेल आने के बाद मोदी सरकार भी फंस रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।